नमस्कार दोस्तों, इस साइड आरजे मीना। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, इन्फिनेटिव डिस्कशन हमने किया था। फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब को थोड़ा सा समझने की कोशिश आज हमने करी थी, पिछले लेक्चर में हमने करी थी। आज के वीडियो में उसी चर्चा को मैं आगे बढ़ाते हुए आपको लेकर के चलता हूँ इन्फिनेटिव और जिरंड की तरफ। इन्फिनेटिव और जिरंड का हमने स्ट्रक्चर देखा था, हल्का सा मैं रिवाइज कर देता हूँ। अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ नाउन की तरह काम करता है तो वो अपने आप में कहलाता है जिरंड। वो अपने आप में क्या कहलाता है? जिरंड कहलाता है मेरे दोस्तों। और अगर टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नाउन का काम करे तो वो अपने आप में कहलाता है इन्फिनेटिव। वो अपने आप में इन्फिनेटिव कहलाता है। अब इनका यूज़ हमें देखना है, इन्फिनेटिव का यूज़ कहाँ होता है, जिरंड का यूज़ कहाँ होता है। अब हमने इन्फिनेटिव को समझने की कोशिश करी थी। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब नाउन का काम करती है तो वो अपने आप में होता है इन्फिनेटिव। लेकिन यहाँ पर भी इन्फिनेटिव दो तरीके के होते हैं। पहला होता है फुल इन्फिनेटिव, और दूसरा होता है बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव। फुल इन्फिनेटिव में क्या होता है? ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में चलता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन जो बेयर इन्फिनेटिव होता है उसमें टू नहीं लगता है, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। इस बेयर इन्फिनेटिव में टू नहीं लगता है, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और वही हमारा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करती है। लेकिन यहाँ पर जो फुल इन्फिनेटिव होता है उसके अंदर हमें टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हमें करना होता है। अब हमें देखना है कि फुल इन्फिनेटिव कहाँ लगता है, बेयर इन्फिनेटिव कहाँ लगता है। अब इनका जिरंड और इन्फिनेटिव के यूजेस की तरफ मैं आपको लेकर के चलता हूं। ठीक है दोस्तों, तो मैं कुछ वर्ड्स बता रहा हूं जिनके साथ में कुछ वर्ब बता रहा हूं जिनके साथ में आपने क्या लगाना है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे मैंने लिखने की कोशिश करी, सी, वॉच, हियर, फील, ऑब्जर्व। सी, वॉच, हियर, फील, ऑब्जर्व, मेक। ये कुछ वर्ड्स हैं, ये कुछ वर्ब हैं। इनके साथ में अगर आप यूज़ करोगे तो या तो आपको क्या करना है, या तो आप इनके साथ में जिरंड का यूज़ करो, जिरंड का जो कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है, यानी कि मैं बोल सकता हूँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। या फिर आप यूज़ करना है आपको बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव आपको यूज़ करना है। इन वर्ड्स के साथ में सी, वॉच, हियर, फील, ऑब्जर्व, मेक, इनके साथ में या तो आप जिरंड का यूज़ करो या फिर बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ करो। लेकिन आप फुल इन्फिनेटिव यानी कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसके साथ में आप यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखने की कोशिश करी, आई फील हर टच, आई फील हर टच। ठीक है, यहाँ पर ये टच क्या है, ये टच क्या है अपने आप में मेरे दोस्तों? अब बताने की कोशिश कीजिए मुझे कि यहाँ पर जो टच है ये क्या है। टच अपने आप में क्या है? वर्ब है, लेकिन ये बेयर इन्फिनेटिव है, इसके साथ में टू नहीं लगा हुआ है। और ये क्या है? अपने आप में फाइनाइट वर्ब है और ये इनफाइनाइट वर्ब है। इसी तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। और दूसरा है आई मेड हिम लाफ, आई मेड हिम लाफ। अब यहाँ पर जो मेड है ये क्या है? ये फाइनाइट। ठीक है, मेड क्या है यहाँ पर? ये अपने आप में फाइनाइट वर्ब है, इसका अपने आप में एक सब्जेक्ट है। लेकिन जो ये लाफ है इसका कोई सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ये जो हिम है ये किसका ऑब्जेक्ट है? ये तो मेड का ऑब्जेक्ट बना हुआ है हिम। तो लाफ यहाँ पर क्या होना चाहिए? इन्फिनेटिव। ये जो है नॉन फाइनाइट वर्ब होना चाहिए, नॉन फाइनाइट वर्ब होना चाहिए। तो आईएनजी नहीं लगा हुआ तो ये जिरंड नहीं हो सकता, तो ये हमारा इन्फिनेटिव होगा। लेकिन टू भी नहीं लगा हुआ तो ये अपने आप में जो है बेयर इन्फिनेटिव है। फुल इन्फिनेटिव ये अपने आप में नहीं है। ठीक है, तो ये एग्जांपल आप देख सकते हैं। मेड कहाँ से आया? ये मेक वर्ब है, इसलिए हमने क्या लगाया? बेयर इन्फिनेटिव लगाया। यहाँ पर हमारा क्या था? फील था, तो हमने बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ किया। इस तरीके से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। अब एक स्ट्रक्चर जैसे मैंने आपके सामने लिखने की कोशिश करी,
आप यहाँ से नोट करते हुए चलें। पहला स्ट्रक्चर मेक या फिर जो लेट होगा उसके साथ में आपने जो एक्टिव फॉर्म होगी सेंटेंस की, एक्टिव वॉइस होगा, उसके अंदर आपको बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ करना है। बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ करना है। सेंटेंस मैंने आपको बताया था आई मेड हिम लाफ, ठीक है, इस तरीके से। और दूसरा मैं आपको बताता हूँ जो हेल्प होता है, हेल्प जो वर्ब होती है उसके साथ में आपने किसका यूज़ करना है दोस्तों, बताएं आप मुझे। हेल्प के साथ में किसका यूज़ करना है आपको, या तो आपको इसके साथ में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, या फिर आपको बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ करना है, ठीक है, या फिर आप यूज़ कर सकते हैं जिरंड का, जिरंड का भी यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम V4 बोलेंगे। V4 क्यों बोलेंगे, क्योंकि V4 क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING को हम कभी कभार V4 बोल देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप V4 का यूज़ करोगे तो आपको इसके साथ में इनका यूज़ करना होगा। ये स्ट्रक्चर आपको याद करना है, नोट करना है, आपको याद रखना है कि हेल्प के साथ में आप बेयर इन्फिनेटिव भी लगा सकते हो, फुल इन्फिनेटिव भी लगा सकते हो, या फिर जिरंड लगा सकते हो इनके साथ में। जैसे कि एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखने की कोशिश की। एग्जांपल आपके सामने है, ही नेवर हेल्प्स मी होमवर्क। अब आप मुझे बताइए कि इसके अंदर जो आप कौन सा यूज़ करेंगे, बेयर इन्फिनेटिव यूज़ करेंगे, फुल इन्फिनेटिव यूज़ करेंगे, या फिर जिरंड का यूज़ करेंगे। आप मुझे बताइए इसके अंदर क्या यूज़ आप करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप तीन चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आप बेयर इन्फिनेटिव का भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ पर आप फुल इन्फिनेटिव का भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो जिरंड का इनके साथ में। तो ये तीनों स्ट्रक्चर आपके सही हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। ही नेवर हेल्प्स मी डू माई होमवर्क टू डू माई होमवर्क इन डूइंग माई होमवर्क। तो इस तरीके से ये हेल्प का स्ट्रक्चर बनता है। अब मैं लेकर के चलता हूँ आपको एक नेक्स्ट स्ट्रक्चर के ऊपर, जिसमें हमारा क्या है, वुड लाइक का एक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि वुड लाइक के साथ में हमें किसका यूज़ करना है। अगर ये चीज़ें आपको नोट करनी है तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, और स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। एक और स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने लिखने की कोशिश करी, वुड लाइक, इसके साथ आप यूज़ कर सकते हो फुल इन्फिनेटिव। फुल इन्फिनेटिव भी आप इसके साथ यूज़ कर सकते हो, और इसके साथ आप जिरंड का भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन उसके साथ में एक शर्त है कि आप जिरंड का यूज़ कब करेंगे, जब आपके वुड लाइक के बाद में आप जिरंड का यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसके बाद आपका पास ऑब्जेक्ट होना चाहिए सेंटेंस के अंदर। अगर आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप किसका यूज़ करोगे, फुल इन्फिनेटिव का यूज़ करोगे। लेकिन अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है तो आप किसका यूज़ करोगे, जिरंड का यूज़ करोगे। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखने की कोशिश करी, I like to run। अब मेरे पास यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, आगे मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पर तो जो वर्ब का ऑब्जेक्ट है वो क्या बना हुआ है, यही बना हुआ है, जो एक फुल इन्फिनेटिव मेरे पास है वही मेरे वर्ब का ऑब्जेक्ट बना हुआ है, तो मुझे फुल इन्फिनेटिव का यूज़ करना है। लेकिन आपके सामने मैंने एक और सेंटेंस लिखने की कोशिश करी, वहाँ पर आपको देखना है कि जब हमारे पास ऑब्जेक्ट हो, किसका, नॉन फाइनाइट वर्ब का ऑब्जेक्ट हो, तो फिर हमें जिरंड का यूज़ करना होगा। जिस तरीके से मैंने लिखने की कोशिश करी, आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ पर देखिए ये लाइक क्या है, मेन वर्ब है। अब ये बोलना चाह रहा है कि आई लाइक व्हाट, आई लाइक प्लेइंग। अब यहाँ पर जो क्रिकेट है वो किसका ऑब्जेक्ट है दोस्तों, यहाँ पर समझने की कोशिश करनी होगी। जो ये क्रिकेट है वो इस नॉन फाइनाइट वर्ब का ऑब्जेक्ट है। मैंने आपको बताया था कि नॉन फाइनाइट वर्ब का अपने आप में कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, लेकिन उसके पास ये सुविधा है कि वो अपना ऑब्जेक्ट खुद का रख सकता है। तो क्रिकेट जो है वो इस नॉन फाइनाइट वर्ब का
ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वो अपने आप में किसका ऑब्जेक्ट है, ये जो फाइनाइट वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है। आई लाइक वॉट, आई लाइक प्लेइंग, तो ये प्लेइंग है वो लाइक के लिए एक नाउन का काम कर रहा है और क्रिकेट के लिए एक वर्ब का काम कर रहा है। तो यहाँ पर जब मेरे पास नॉन फाइनाइट वर्ब का ऑब्जेक्ट मेरे पास मौजूद था तो मैंने किसका यूज़ किया, V4 का, यानी कि जीरंड का यूज़ किया। तो इस तरीके से जब भी लाइक के बाद में अगर आपके पास फाइनाइट वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब के ऑब्जेक्ट हो तब आपको जीरंड का यूज़ करना है, अदरवाइज आपको किसका यूज़ करना है, फुल इन्फिनेटिव का आपने यूज़ करना है दोस्तों, ठीक है। और मैं आपको एक और सेंटेंस, एक और स्ट्रक्चर आपको बताने की कोशिश करता हूँ जो किस तरीके से होता है, ठीक है। 3 वर्ड्स और हैं जो मैं आपको बताता हूँ जिसमें किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड्स आपके सामने लिखे हुए हैं। अगर ये वर्ब आपको देखने को मिलती हैं, अगर ये वर्ब्स आपको सेंटेंस में देखने को मिलती हैं तो आपको वहाँ पर हमेशा इन्फिनेटिव का यूज़ करना है। जैसे कि वर्ब कौन सी हैं, एग्री, अपीयर, अटेम्प्ट, लर्न, डिसाइड, डिमांड, सीम, होप, ऑफर, रिफ्यूज़, टेंड, प्रिटेंड, चूज, प्रॉमिस, आस्क, फेल। इनको आप 2-3 बार देखेंगे, 2-3 बार नोट करेंगे तो आपको दिमाग में आने लग जाएगा और थोड़ा सा स्मृति में बैठ जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि इनके एग्जाम्पल्स अपन देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है ही एग्रीड टू पे Rs 250 ओनली, ठीक है। अब एग्री आया है अपने पास, एग्री कहाँ से आया, यहीं से आया है। तो इसके बाद में मैंने किसका यूज़ किया, फुल इन्फिनेटिव का यूज़ किया, ठीक है। ये इन्फिनेटिव हो गया 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर मैंने टू पे का यूज़ किया, जीरंड का यूज़ नहीं किया क्योंकि एग्री वर्ड अपने पास आया है। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल है ही रिफ्यूज्ड टू सरेंडर। अब रिफ्यूज़ कहाँ से आया अपने पास, यहीं से आया है रिफ्यूज़, ठीक है। तो इसके साथ में हमें इन्फिनेटिव का यूज़ करना है। इन्फिनेटिव सरेंडर क्या होता है, अपने आप में वर्ब है, तो 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर भी मैंने इन्फिनेटिव का यूज़ कर दिया, ठीक है दोस्तों। अब तीसरा एग्जांपल इस तरीके से है आई फेल्ड टू कॉन्टैक्ट हर इन टाइम। अब यहाँ पर फेल कहाँ से आया अपने पास, यहाँ से आया, ठीक है। अब फेल यहाँ से आया तो इसके बाद भी मुझे किसका यूज़ करना होगा, इन्फिनेटिव का यूज़ करना होगा। तो ये जो है मैंने इन्फिनेटिव का यूज़ किया है। कॉन्टैक्ट अपने आप में एक नाउन भी है और ये क्या है, वर्ब भी है, लेकिन यहाँ पर हमें किसका यूज़ करना है, इसका आई फेल्ड वॉट, क्या मैं किस में फेल हो गया, कॉन्टैक्ट करने में। तो ये नाउन का जवाब दे रहा है, वॉट का जवाब दे करके क्या बन रहा है, अपने आप में नाउन बन रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसका फुल इन्फिनेटिव का यूज़ किया। अब मैं आपको बताता हूँ वो वर्ब्स जिसके साथ में आपने हमेशा जीरंड का यूज़ करना है, ठीक है दोस्तों। तो बताता हूँ आपको। हाँ तो दोस्तों ये कुछ वर्ब्स हैं जिसमें आपको क्या करना है कि जब भी ये वर्ब आपको सेंटेंस में देखने को मिले और नॉन फाइनाइट वर्ब का यूज़ करना हो तो आपने वहाँ पर हमेशा जीरंड का यूज़ करना है। उसी तरीके से इनको भी आप 2-3 बार लिखेंगे, देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको याद हो जानी है, ठीक है। तो जैसे अपनी वर्ब्स कौन सी है, एडमिट, अवॉइड, बिजी, कंसिडर, डिले, डिनाई, डिटेस्ट, एंजॉय, एस्केप, फिनिश, इमेजिन, माइंड, पोस्टपोन, रिस्क, रेसिस्ट, वर्थ, ठीक है। तो ये वर्ब्स हैं जिसके साथ में हमेशा आपने जीरंड का यूज़ करना है। एग्जांपल्स आपके सामने है, मैंने लिखने की कोशिश करी, ही एडमिटेड टेकिंग द ब्राइब, ठीक है। अब एडमिट हमारा कहाँ से आया है, एडमिट से आया है। तो इसके बाद में हमें ये हम बोलना चाह रहे हैं कि ही एडमिटेड वॉट, तो नाउन आएगा अपने पास क्योंकि वॉट का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पर टेकिंग किसका आंसर दे रहा है, वॉट का आंसर दे करके इस एडमिट की वर्ब बन रहा है, ठीक है। अब टेकिंग का अपने आप में क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। द ब्राइब क्या होता है, द ब्राइब अपने आप में नाउन है। कैसे पता चला, आर्टिकल लगा हुआ है, ब्राइब का मतलब रिश्वत, ठीक है। तो वो उसने क्या किया, उसने ये एडमिट किया कि मैं रिश्वत लेता हूँ, ठीक है। तो द ब्राइब क्या है, इस नॉन फाइनाइट वर्ब का ऑब्जेक्ट है। नॉन फाइनाइट वर्ब अपने आप में एक ऑब्जेक्ट रख सकती है, हालांकि उसका सब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस आपके सामने है, यू शुड अवॉइड ओवरटेकिंग। अब अवॉइड क्या है अपने आप में, अवॉइड अपने आप में वर्ब है और ये क्या लगा हुआ है, शुड लगा हुआ है। शुड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी कि मॉडल के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब इसके बाद में हमें इसका ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, नाउन या प्रोनाउन बनेगा। नाउन लगा हुआ है, कौन सा नाउन है, वर्बियल नाउन है जो कि जीरंड का काम कर रहा है। क्योंकि अवॉइड आया है यहाँ से तो हमें जीरंड फॉर्म रखना है यहाँ पर, ना कि इन्फिनेटिव फॉर्म। इसी तरीके से आई डू नॉट एन्जॉय टीचिंग, हालांकि सेंटेंस अप्लाई नहीं होता है, आई डू नॉट एन्जॉय टीचिंग। अब एन्जॉय कहाँ से आया है, एन्जॉय अपना यहाँ से आया है। तो इसके साथ में भी हमने टू टीच या फिर टीच बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ करने की बजाय टीचिंग V4 का यूज़ करना होगा, जो कि अपने आप में जीरंड होता है। इसी तरीके से ही डिटेस्ट वेटिंग, ठीक है, डिटेस्ट यहाँ से आया है अपना, ठीक है। तो इसके साथ में भी हमने जीरंड का यूज़ करना है जो कि V4 के रूप में लगा हुआ है। इसके बाद में आई डिसलाइक स्टैंडिंग हियर। डिसलाइक अपने आप में कहाँ से आया है, डिसलाइक हमने ये यहाँ पर
हाँ, ये भी डिसलाइक भी आप लगा लीजिए। डिसलाइक के बाद में भी हमें किसका यूज़ करना होता है, जिरंड का यूज़ करना होता है। डिसलाइक का वर्ब क्या बना हुआ है, ये स्टडिंग डिसलाइक का वर्ब है, और हेयर अपने आप में क्या है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, जो कि प्लेस को डिनोट करता है। तो इस तरीके से आज की वीडियो में हमने थोड़ा सा और डिस्कशन किया इन्फिनेटिव और जिरंड का, और कुछ और इसका बचा कुचा डिस्कशन हम पार्टिसिपल में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, हमने 3 पोर्शन मैंने आपको बताए थे। कौन से पोर्शन होते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब के? नॉन फाइनाइट वर्ब का मैंने पोर्शन बताया था आपको, पहला बताया था जिरंड, दूसरा था अपना इन्फिनेटिव और तीसरा था पार्टिसिपल। तो जिरंड और इन्फिनेटिव को हम काफ़ी हद तक पढ़ चुके हैं। इसके बाद में हम पार्टिसिपल को समझने वाले हैं। बाकी जिरंड और इन्फिनेटिव हमारे हर टॉपिक में हमारे साथ चलेंगे इस सफ़र में। तो हम जब जैसे जैसे हमारे सामने आते जाएंगे और हम इनको चीज़ों को क्लियर करते जाएंगे, जितने एग्जाम्पल्स हम सॉल्व करेंगे उतना इसको अपने जो है शार्पनेस आती जाएगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या समझने वाले हैं, पार्टिसिपल, जो अपने आप में किसका काम करता है, एडजेक्टिव का काम करता है। ये दोनों नाउन का काम करते हैं और ये एडजेक्टिव का काम करता है। कैसे करता है, किस तरीके से इसका काम रहता है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं अगली वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।